दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हर इंसान की ज़िंदगी दुनिया में इम्तिहान है। इसका नतीजा आखिरत में मिलने वाला है। और हमारे इम्तिहानात जो शुरू होते हैं बुलूगियत के बाद, मर्द हो या औरत बालिग होने के बाद, वो इम्तिहान के मैदान में कदम रख चुके हैं। और हमारी जवानी और हमारा बुढ़ापा अल्लाह ने अगर दिया है तो ज़रूरी नहीं कि हर इंसान बूढ़ा होकर के ही मरे, बाज़ को जवानी में मौत आ जाए। लेकिन जवानी और बुढ़ापा ये दो ऐसी फसलें हैं, दो ऐसे मौसम हैं जिन दोनों जिंदगियों में इम्तिहान होते हैं। लेकिन कड़ा इम्तिहान जवानी का है। बुढ़ापे में बहुत सारे लोग शरीफ हो जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें वापस सीधे रास्ते पर ले आता है, ये फजल व करम है उसका। लेकिन जवानी जितने लोगों के पास आई है, ये कड़ा इम्तिहान गुजार रहे हो। इसी जिंदगी में बहुत सारी नई चीजें तुम्हारे यहाँ आती हैं जो न बचपने में होती हैं न बुढ़ापे में होती हैं। ये जो दरमियानी जिंदगी है, ये बहुत सख्त तरीन इम्तिहानात की जिंदगी है। और जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हर इंसान इम्तिहान से गुजरता है, तो अल्लाह के नबियों का इम्तिहान सबसे आला होता है। वो उतनी ही मशक्क़तों और मेहनतों और मुसीबतों से गुजारे जाते हैं। आज मुझे अर्ज़ करना है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद मुस्तफ़ा की मुनासिबत से जो महफिल हमने मुनाकिद की हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किन किन इम्तिहानात में उतारे गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन कौन से इम्तिहानात से गुजारे गए और हर इम्तिहान में आप साबित कदम रहे। इम्तिहान से मुराद सिर्फ जिहाद के मैदान आप ले लें तो ये अलग मसला है, लेकिन पर्सनल जो ज़िंदगी गुजारने के अय्याम होते हैं, ये हर दिन एक इम्तिहान है। एक बार हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं करीब से गुजर रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से गर्मी की तपिश मुझे दूर से महसूस हो रही थी। इतना गर्म बदन था कि मैं काफ़ी दूर से आपके बदन के गर्मी की हरारत महसूस कर रही थी। तो हज़रत उम्मे सुलैम कहती है, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो शिद्दत का बुखार है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ उम्मे सुलैम, अल्लाह के नबियों को जो भी मुसीबत दी जाती है वो सख्त तरीन होती है। जिस चीज़ से भी आजमाया जाता है वो सबसे हाई दर्जे का होता है। अगर नबियों को बुखार भी आए तो आम इंसानों जैसा नहीं, बहुत शिद्दत का बुखार आता है। अगर नबियों को जिंदगी में कोई भी चीज़ आजमाइश के तौर पर दी गई है तो हल्की फुल्की नहीं, बहुत सख्त तरीन होती है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक को रब ने कुरान में हमारे लिए आइडियल बनाया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। अगर अपनी ज़िंदगी किसी की ज़िंदगी देखकर गुजारना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन ज़िंदगी मुस्तफ़ा करीम की है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्योंकि मैं आता हूँ आज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी। अज़दवाजी ज़िंदगी का मतलब होता है शादीशुदा ज़िंदगी। ये पूरी ज़िंदगी का कड़ा इम्तिहान इसी ज़िंदगी में होता है। जब तक आप बैचलर हैं, जवानी फिर भी महफूज है, यानी आप अपने हाथों में अपनी ज़िंदगी की बागडोर लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब किसी के साथ तुम्हारा अक्द हो जाए तो एक और नफ्स को तुम्हारे साथ बांध दिया जाता है। तुम्हें अपने जिस्म की हिफाजत के साथ साथ अपनी खातून की अमानतों की हिफाजत भी जिम्मेदारी में आ गई। उसके पर्दे की हिफाजत भी तुम्हारे जिम्मे आ गई। उसके चाल चलन की, उसके अखलाक और तरबियत सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आई।
ये तो बहुत छोटी जिम्मेदारी है जो उसे खिलाना पिलाने वाले मामलात है। बाकी पूरी उसकी जिंदगी जो तुम्हारे ऊपर आई एक बड़ी आजमाइश है। एक औरत के साथ तुम इस कायनात में सही सलामत जिंदगी गुजार कर जा रहे हो तो इसका मतलब है कि एक बड़े इम्तिहान से कामयाब होकर निकले हो। बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां कायनात में हर एक के लिए जोड़ा रखा है, लेकिन आप देखें क्या हर औरत का मिजाज अपने शोहर से मिल जाता है? नहीं होता। बाज लोग हमसे ये शिकायत करते रहते हैं, बनी नहीं रही है, बनी नहीं रही है, और ना चाकी है ना इत्तेफाकी होती है। मियाँ ये आपके अकेले के घर में नहीं, हर मर्द और हर औरत के दरमियान जिंदगी में ऊंच नीच नशेब व फराज आते ही रहेंगे। ये तो मालिक है परवरदिगार जो जोड़ कर रखता है। लेकिन दो मिजाजों को संभालना अपनी जिंदगी में, इसको कहा जाता है कि आदमी अब मैच्योर हो गया है। इसीलिए तो हदीस पाक में है, शादी से पहले तुम्हारा ईमान आधा होता है, निकाह के बाद तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाता है। निकाह के बाद ईमान मुकम्मल। तो बगैर शादीशुदा आधे लोग हो, शादी के बाद मुकम्मल हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो। क्यों? इसलिए कि जिम्मेदारियों का बोझ उठाने और रास्ता चलने की आदत उसे हो जाती है। तन्हा चलना और है, पूरी कायनात को लेकर चलना और है। अब यहां मुझे बताओ मेरे अजीजों, एक औरत के साथ जिंदगी गुजार कर दुनिया से जाना एक कठिन इम्तिहान है। वहीं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 11 अज़वाज मुतहरात के साथ जिंदगी गुजारी और किसी एक से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शिकायत भी नहीं सुनी हमने। आज दुनिया में चाहे जो भी परहेजगार हों, जैसे भी हों, बड़े से बड़े बादशाहों की बीवियां हों, लेकिन उनको अपने शोहरों से कहीं ना कोई शिकायत होगी। कुछ भी हो सकती है, सब कुछ अच्छा रखा हो, लेकिन किसी दिन उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी मिठाई ना मिली तो उसे शिकायत है अपने शोहर से, मुझे मिठाई नहीं खिलाया आज। ये सब की जिंदगियों में औरतों को अपने शोहरों से कुछ ना कुछ शिकायत है। कोई भी उसके पसंद के कपड़े आप नहीं लाके दे सके, उसे आज अपने माँ बाप के घर जाना था, तुमने टाल दिया। उसके घर वाले आ रहे थे, उनके साथ तुमने सही बर्ताव नहीं किया। ये शिकायत अपने शोहर से वो रखती है। कुर्बान जाओ, ये 11 बीवियों में से सबसे पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तुम्हारे साथ कैसी थी? वह अज़वाज मुतहरात कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में हमें उफ तक न कहा। हम गलतियां करती थी, खता करती थी, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे दरगुजर फरमाया करते थे। मेरे अजीजों, इसका मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अज़दवाजी जिंदगी में भी आजमाया गया तो बड़े इम्तिहानों से। यहाँ हम एक बीवी के साथ इम्तिहान में आए हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 11 अज़वाज मुतहरात के साथ अदल व इंसाफ का परचम बुलंद किया है। कोई एक बीवी भी शिकायत नहीं कर सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद अपनी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वालों के पास अच्छा हो, अपने अहलो अयाल के पास अच्छा हो, वो सबसे अच्छा आदमी है। हाँ, बाहर बहुत नेक बनता है, अंदर जाकर के सारी शराफत खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाहर उनको देखा जाए तो उनके हाथ में तस्बीह मुसल्ला सब कुछ है, औरतों के साथ बदतमीजी और बुरा सलूक भी है। ऐसे कई लोगों की औरतें भी शिकायत दर्ज कराती हैं और वो कहती हैं कि हमारे शोहर कोई नमाज कज़ा नहीं करते, और प्लस ये कि मेरे पास जो शिकायत आती हैं उसमें एक एडिंग ये भी रहती है, आपका कोई बयान भी मिस नहीं करते हैं। उसके बावजूद उनकी शिकायत ये होती है कि घर में उनका सलूक बहुत बुरा है, हमें खिंजीर कहते हैं, हमें कुत्ता कहते हैं। शोहरों के मुतालिक औरतों की शिकायत है मेरे से, मैं पर्टिकुलर किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा। जिसकी जिंदगी में ये मामलात हैं वो तौबा कर ले, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत तो औरत है, जानवर के साथ भी अगर तुमने बुरा सलूक किया तो क़यामत के दिन उस जानवर को भी बदला दिलाया जाएगा। वो जानवर अपने सींग निकाल कर तुम्हें मारेगा।
कयामत के दिन वो अपना बदला लेगा। उसके चेहरे पर अगर किसी ने मारा है ना हक, बगैर ईजा देने वाले जानवर को तुमने मारा है तो उसका बदला कयामत के दिन दिलाया जाएगा। औरत तो औरत है और अल्लाह ताला ने तुम्हारे जिम्मे में दिया है ये